हेलो 1 2 3 4। जब भी कभी हम सोचते हैं मन की शांति हम कैसे मिले, ध्यान योग एक ऐसी चीज, एक ऐसी उपाय है जो हमारे पूर्वजों ने काफी पहले सृष्टि की, शायद निर्माण के समय से ही इसको उजागर। ध्यान योग और योग एक दूसरे से मिलते जुलते दो शब्द हैं, लेकिन योग जो है वो शरीर के फिटनेस को देखता है, शरीर के रोगों को ठीक करता है, और ध्यान योग जो है वो मन के रोगों को ठीक करता है। मन निरंतर निरोगी रहे, मन निरंतर योग्य रहे, हमारे मन में डिप्रेशन और कितने सारे मानसिक रोगों के, तनाव इत्यादि मानसिक रोगों से हम हमेशा ग्रस्त रहते हैं, हमेशा प्रॉब्लम में रहते हैं। लेकिन हम क्या करें? इस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है जो हमको इसे दूर ले जाएगा, एक स्वस्थ मन, एक स्वस्थ शरीर और एक स्वस्थ आत्मा का दर्शन हमें कराएगा। इसीलिए हमने कहा है कि ध्यान योग निरंतर करने की, निरंतर इसको किया जाता है ताकि हम अपने आप में संपूर्ण रहे, फिट रहे और हमको ये सब चीज़ें, ये सब मानसिक रोग न सताए। एक स्वस्थ मन, एक स्वस्थ जीवन का आधार है। ध्यान योग का काम ही ऐसा है कि रोगी को योगी बना देता है और उसका जीवन सार्थक हो जाता है। अब हमने देखा है, पहले शरीर को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा ताकि हम अच्छी तरह से बैठ सकें, और रोगी शरीर हो, हम ना बैठ पाते तो कोई बात नहीं, हम उसको ये भी समझते हैं कि शवासन एक ऐसी आसन है जो पातंजलि योग सूत्र में जिसके बारे में बताया है कि मृत शरीर में पड़े रहना, इसको शवासन कहा जाता है। शवासन एक ऐसा आसन है जो हमें लंबे समय तक एक जगह पर रख सकता है, जिससे हमारे शरीर के मज्जा संस्थान एक लाइन में, एक रेशा में होते हैं और जिससे हमारे चक्रों को उद्दीपित करने में बात लगेगा। शवासन का दूसरा फायदा ऐसा है कि जब हमारी दोनों नाड़ी चलती है, शवासन में जब हम होते हैं तब हमारी दोनों नाड़ी चलती है, साथ ही साथ तीसरी भी सुषुप्ना भी चलती है। अभी हमने देखा कि जब हम ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं या शवासन पे लेटेंगे, तभी थोड़ी देर के बाद में, कुछ समय के बाद में हम हमारे श्वास को देखना शुरू करेंगे। हम हमारे श्वास को देखना शुरू करेंगे। श्वास जो है, हमारा श्वास जो है वो पूर्णतः एक स्थिति में चलना पड़ेगा, छोटा और बिल्कुल हमको श्वास के ऊपर देखना है। श्वास ही वो दरवाज़ा है जो हमें
बात नहीं, नींद आएगी तो भी आने दो। फिर उठ के जो है फिर अपने आप को ताज़ा करके फिर दोबारा ध्यान करने की कोशिश करें। फिर ऑटोमेटिक जो है फिर आस्ते आस्ते आपको नींद आना भी बंद हो जाएगी और उस यात्रा से आप आगे जाते हैं तो आस्ते आस्ते निर्विचार हो जाएंगे। निर्विचार होते होते फिर आपको दिव्य आवाजें सुनने का भास हो, आवाजें सुनते हैं ऐसा आपको लगेगा, जैसे आपके आजू बाजू में कोई चल रहा है, कोई आ रहा है, कोई पकड़ रहा है। उस समय भय की उत्पत्ति हो सकती है। भय की उत्पत्ति को डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। उनसे भी ध्यान हटा के, उन आवाज़ों से भी ध्यान हटा के, जैसे हमने पहले म्यूजिक से ध्यान हटा के हट गया था, इसी तरह से उन आवाज़ों से भी अपना ध्यान हट जाएगा और हम आगे चले जाएंगे। और हम फिर हमारा जो दिव्य शरीर जो है वो सूक्ष्म की यात्रा पर ऑटोमेटिक अग्रसर होगा। जैसे जैसे वो आगे जाए, हम कई जगह जो कई जन्मों से हमने पहले देखे नहीं देखे हैं, सुने हैं नहीं सुने, हमने सोचा था वैसे बने, हमने नहीं सोचा था वैसे बने, कई प्रसंग ऐसे ऐसे देखते 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 हमको एक दिव्य ज्योति की तरफ ले जाएगा। दिव्य ज्योति ये दिव्य आत्माएं हैं जो हमारे साक्षात्कार कराना चाहते हैं, हमारे को ज्ञान देना चाहते हैं, हमारा ज्ञान चक्र खोलना चाहते हैं। तो हम क्या करें? हम क्या करें? हम सिर्फ साक्षी भाव से उसे देखते हैं। वहाँ पर कोई संवाद करने की जरूरत नहीं, संवाद करने का कोई औचित्य भी नहीं है। उसे देखते रहे और आगे की अनुभूति करने का विषय है। आगे हमारे साथ क्या होता है, हमको कैसा लगता है, हमारी क्रियाएं, हमारी सोच कितनी बदली है, ये आप खुद ही महसूस करेंगे। इसीलिए मैंने अपने ब्लॉग में, अपने वेबसाइट में कुछ म्यूजिक कॉम्पोजिशन जो यूट्यूब में है उनको आपके लिए रखा है, प्रस्तुत किया हुआ है। आप उसको रिकॉर्डिंग करके उपयोग कर सकते हैं और दिव्य अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं। दिव्य अनुभूति आपको ले जाएगी एक परमात्मा के दरवाजे, आपको बनाएगी एक संयम और संकल्प पूर्ण करने वाला व्यक्ति जो जीवन में हमेशा सफल हो जाएगा, हमेशा सफल रहेगा, ऐसा महान योग। और योग के जितने भी अंग प्रत्यांग है, इनका उपयोग करना चाहिए शरीर के दोष को दूर करने के लिए। योग आसनों का उपयोग करना चाहिए। अपने आप से चुन लीजिए कि आपको कैसे आसन, कौन सा आसन ठीक है, उसका भी थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें और ध्यान योग का सबसे ज़्यादा अभ्यास करें। हमारे व्यस्त जीवन से समय निकाल के हम ध्यान योग की तरफ जाएं। ध्यान योग हम गाड़ी में जाते जाते, आते आते, चलते चलते, कहीं भी किसी भी तरह से कर सकते हैं। ध्यान योग के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम आसनस्थ हो, बंद कमरे में हो, कोई हमारे सामने ना हो, कोई आवाज़ आती ना हो। आस्ते आस्ते आपको आदत हो जाएगी, चलते फिरते जो है आप एक सेकंड के लिए अपने ध्यान मग्न हो जाओगे। जैसा कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साध, हरे कोटि अपराध। तो आधी घड़ी और आधी में आधी घड़ी ध्यान की
किया होगा। एक मान